कृष्णा हेगड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कृष्णा भाई, जिम्मेदारी किसकी है? ये साजिश हुई, सुनियोजित था, यकायक हो गया, संयोग प्रयोग जो भी, सरकार आपकी है ना, जिम्मेदारी किसकी हुई? संदीप भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि नागपुर में हो या देश में हो, शांतता बनाए रखना चाहिए। लेकिन फिर स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर अबू आजमी लोगों को भड़काए, अगर सज्जाद बुमानी लोगों को भड़काए, अगर असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़काए, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट की धमकी दे, तो फिर मुझे लगता है एक्शन का रिएक्शन तो होता है। तो नितेश राणे सबको धमकाते फिरें, संजय गायकवाड़ सबको धमकाएं, मुख्यमंत्री ये बयान दें हम महिमा मंडन नहीं होने देंगे, पर संरक्षण भाई एएसआई का है तो हम क्या करें, वो गोलमोल बातें करते दिखाई दें, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये कब तक यही पुराने बयान आप याद दिलाते रहेंगे? भाई, मैं आपको कहता हूँ कि औरंगजेब का कब्र क्यों चाहिए हमको? यहाँ नहीं चाहिए तो हटा दो। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हटा दो। कौन मना कर रहा है? कब्र हमको नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। तो ओसामा बिन लादेन अगर आतंकवाद का प्रतीक था, आतंकवाद का शहर था पूरे दुनिया में, आप ये बताइए उनका कब्र कहाँ पर है? भाई 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हो गया, 318 साल हो गए उस बात को, 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, हटाओ उसकी कब्र। हमने औरंगजेब को जिंदा नहीं किया। अभी जो छत्रपति संभाजी राजे पर पिक्चर आया छावा, उसका एक इफेक्ट है। पिक्चर ही आजकल इतिहास हो गया है ना, इतिहास का सबसे बड़ा सबूत एक पिक्चर हो गया। पहले पर्दे के हिसाब से राजनीति चलेगी और लोगों का मन बनाया जाएगा। देखिए, इसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, वो हमारे लिए राजनीति नहीं है, वो हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए डिवोशन। बहुत अच्छी बात है आपके लिए आस्था का विषय। एक मिनट अब कृष्णा भाई, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। छत्रपति संभाजी महाराज को किसने मारा? उदय भान सिंह। एक मिनट, अब सुन लीजिए ना, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, मेरा भी पूरा सम्मान है उनके प्रति, और वो बहुत बड़े हिंदू आइकन हैं। 1665 में पुरंदर की संधि, जिसके तहत 23 अपने किले देने पड़े थे मुगलों को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, और उनकी गुलामी भी कबूल करनी पड़ी, वो संधि किसने करवाई थी? वो कोई जयसिंह नाम का था ना, जिसके वंशज अब बहुत बड़े अहम पदों पर भी हैं राजस्थान सरकार में। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? थोड़ा खुलकर मैं चाहूंगा, आप बोलिए ना कुछ। बादशाह औरंगजेब था और बादशाह के हुक्म से उन्होंने ये किया है। हुक्म की तामील कर रहे थे, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कराते घूम रहे थे, षड्यंत्र करके, साजिश करके। वो बहुत बहादुरी का परिचय दे रहे थे। नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है, और इसमें हमारा देश टूट रहा है। मुझे लगता है कि दोनों समुदाय को एक साथ इसके ऊपर विचार करना होगा। ये विचार करना होगा ना। सेलेक्टिव नैरेटिव चलाकर हिंदू मुसलमान करके हम कहां जा रहे हैं? आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। सबसे बड़ा मुद्दा यही है ना, और मुझे लगता है कि हम सारे जो असली मुद्दे हैं उनको से बचने के लिए इस मुद्दे को लेकर आते हैं, और उसमें सबके लिए आ रहा मतलब महिमा मेरी ये समझ से परे है कि कौन कह रहा है कि औरंगजेब बहुत काबिल आदमी था। कोई ये किसी ने कह दिया क्रूर शासक नहीं था, चलो उस बात को भी नजरअंदाज कर दो, निलंबन हो गया सदन से। मैं भी नहीं हूं कि औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी की तुलना कौन कर रहा है, कोई है ही नहीं। लेकिन वारिस पठान साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अकबरुद्दीन जब औरंगजेब की मजार पर, कब्र पर फूल चढ़ाने जाते तो बोलना चाहिए वारिस साहब को भी। मुद्दा ये भी है ना। हाँ। तो सब लोग किस तरह से कर रहे हैं, सब लोग इस पर चुप रहते हैं। नहीं, कौन किसके बारे में क्या सोचता है उसको रहने दीजिए ना। असल बात ये है, जो हमारे असली मुद्दे हैं उन पर नहीं उन पर बात करनी चाहिए कि नहीं? कर रहे हो सबको, असल मुद्दे यही तो नहीं चाहते हम सब लोग। हाँ। कि असल मुद्दों पर चर्चा नहीं। इतनी सब बात आप कुछ कहना चाह रहे थे? 15 सेकंड में प्लीज, फिर मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम।
कि मैं सिर्फ ये बोला था संदीप भाई, ये है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां गए थे अकबर ओवैसी, अगर हटा देंगे तो नहीं जाएंगे, क्या किसी की कब्र पे जाना गुनाह? लेकिन आप एक 400 साल पुरानी बीजेपी को अभी भी उनकी जरूरत पड़ रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जो मुगल चले गए, जो मर गए, अभी उनका कुछ लेना देना नहीं, तो क्या आज आप भारतीय मुसलमानों के साथ नहीं, बदला ऐसा लोगे? ही जो प्रोटेक्शन 400 साल पहले है, हुआ उसकी प्ली क्यों ले रहे हो? औरंगजेब की मजार पर या कब्र पर फूल चढ़ाने की नौबत क्यों आई? आप राजनीति में हो, ऑप्टिक्स देखिए, बहुत बड़े संदेश भी जाते हैं, ये तो आप मानेंगे ना वारिस भाई? मोदी जी नहीं गए, आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चले गए संदीप भाई, उसका नतीजा आडवाणी जी उसका जिन्ना की नतीजा कब्र पे देख चले लिया गए, ना आपने, मोदी जी देखा। बहादुर शाह जफर की कब्र पे चले गए, तब कुछ नहीं हुआ। तो क्या तब ये लोग कुछ शिवसेना वाले झेलना कुछ पड़ा था लाल कृष्ण आडवाणी को? क्या मुसीबत हो गई थी, गले की हड्डी बन गई थी, ये भी हमने देखा है। पर ये मुद्दे हैं क्या? यह बेरोजगारी मुद्दा है, किसानी मुद्दा है, आपकी मेरी हम सब की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ताकि खुलकर हम अपने घर से बाहर निकल सकें। आजाद मुल्क है, आजादी से सांस ले सकें। इज दैट आस्किंग फॉर टू मच? इस बारे में सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।